पितृपक्ष में हर कोई पूजा करता है अपने पितरों के उद्धार के लिए। लेकिन अगर पितृपक्ष की पूजा ना की जाए तो क्या होता है, जानिए इस वीडियो में। यह पूजा करना कितना जरूरी है या नहीं। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह कालखंड है जब सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों को श्राद्ध, तर्पण, श्रद्धा और पिंडदान के माध्यम से स्मरण करते हैं। माना जाता है कि पितृ ही हमारे जीवन की जड़ों का आधार हैं। जिस प्रकार पेड़ अपनी जड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही मनुष्य अपने पूर्वजों के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान हैं। और पितृ ऋण अर्थात प्रत्येक मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से बंधा होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। इनमें से सबसे पहला ऋण है पितृ ऋण। लेकिन प्रश्न यह उठता है, यदि कोई पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण ना करे तो क्या होता है? क्या इससे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या वंशज सचमुच कठिनाइयों का सामना करते हैं? आइए इस प्रश्न को शास्त्र, परंपरा, तर्क और प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से गहराई से समझते हैं। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष 15 दिनों की वह अवधि है जब यमलोक के द्वार पूर्वजों के लिए खुलते हैं। मान्यता है कि इस समय पितृ अपनी संतानों के घर आते हैं और उनसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जो मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध करता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। मनुस्मृति में कहा गया है, श्राद्ध से पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और उस वंश का कल्याण करते हैं। इससे स्पष्ट है कि यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। पितृपक्ष की पूजा न करने से होने वाले परिणाम। यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में पूजा या श्राद्ध न करे तो शास्त्रों के अनुसार उनके जीवन और वंश पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। पितृदोष का उदय। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितरों को तर्पण नहीं दिया जाता तो पितृदोष उत्पन्न होता है। इसके लक्षण हैं संतान सुख में बाधा, बार बार असफलता, धन की हानि, मानसिक अशांति, संतान पर विपरीत असर। मान्यता है कि यदि पूर्वज तृप्त ना हो तो वंश की संतानों को उन्नति में कठिनाइयां आती हैं। कई बार विवाह, संतानोत्पत्ति और करियर जैसी जगहों पर अड़चन आती है। पितृ अन्न से तृप्त होते हैं। यदि उन्हें अन्न, जल और पिंडदान ना मिले तो घर में अन्न का अभाव हो सकता है। लोग खूब मेहनत करें लेकिन बरकत ना हो। अचानक विपत्तियां। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि पितृ ऋण की अपेक्षा करने वाले परिवार पर अचानक विपत्तियां आ सकती हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना या अशांति। पितृपक्ष का असली अर्थ है कृतज्ञता और स्मरण। जब हम पूर्वजों को याद नहीं करते तो भीतर से एक दुविधा बनी रहती है। इससे आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। राजा नल और पितृपक्ष। प्राचीन काल में राजा नल बहुत धर्मनिष्ठ और पराक्रमी थे, लेकिन एक बार उन्होंने
घमंड बस पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं किया। पितृ अप्रसन्न हुए और उनका राज्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। खेतों में फसल नहीं हुई, सैनिक बीमार पड़ गए, जनता असंतुष्ट हो गई। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें समझाया, राजन, तुमने पितृ ऋण की उपेक्षा की है। जब तक पितरों को तृप्त नहीं करोगे, समृद्धि वापस नहीं आएगी। राजा नाल ने तुरंत गंगा तट पर जाकर तर्पण और पिंडदान किया। पितृ प्रसन्न हुए और राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई। यह कथा बताती है कि पितृपक्ष की उपेक्षा करने से जीवन में असंतुलन आता है। तर्क और विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि हम इसे अंधविश्वास न माने और तर्क से देखें तो भी पितृपक्ष का गहरा महत्व है। कृतज्ञता की भावना। जब हम पूर्वजों को याद करते हैं तो भीतर प्रसन्नता, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव आता है। यह मानसिक शांति देता है। सामाजिक एकता। पितृपक्ष के अवसर पर परिवार एकत्र होता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। दान और सेवा। श्राद्ध में ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान किया जाता है। यह सामाजिक न्याय और संतुलन का प्रतीक है। पर्यावरणीय दृष्टि। तर्पण और पिंडदान जल, तिल और अन्न से होता है। यह प्रकृति के प्रति आभार का भी रूप है। यदि पितृपक्ष की पूजा न कर पाए तो क्या करें? हर किसी के लिए श्राद्ध करना संभव नहीं होता। ऐसे में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। किसी नदी या जल स्रोत पर तर्पण करना, किसी गरीब या भूखे को भोजन कराना, किसी गौशाला में चारा दान करना, किसी अनाथालय में सेवा करना, घर पर दीप जलाकर पूर्वजों को स्मरण करना। शास्त्र कहते हैं, भावना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। यदि श्रद्धा सच्ची है तो पूर्वज अवश्य तृप्त होते हैं। गुरु और शिष्य के संवाद से इसे विस्तार से समझते हैं। शिष्य: गुरुदेव, यदि कोई पितृपक्ष में श्राद्ध ना करे तो क्या उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है? नहीं वत्स, अंधकार स्थित नहीं होता, स्थायी नहीं होता, लेकिन पितरों की उपेक्षा करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। जैसे पेड़ को पानी ना मिले तो वह सूखने लगता है। तो क्या सिर्फ कर्मकांड ही करना जरूरी है? शिष्य ने कहा। गुरु बोले, नहीं, श्राद्ध का असली अर्थ है कृतज्ञता। यदि तू अपने माता पिता और पूर्वजों को सम्मान देगा, उसकी स्मृति में दान करेगा, तो यह भी पितृपक्ष का पुण्य देगा। आधुनिक जीवन के लिए संदेश। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सोचते हैं कि पितृपक्ष सिर्फ एक रस्म है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जीवन को संतुलित रखने का माध्यम है। जो अपने पूर्वजों को याद करते हैं उनका मन शांत रहता है। जो श्राद्ध में दान करते हैं उनका धन और पुण्य दोनों बढ़ते हैं। जो पूर्वजों की पूजा करते हैं उनका परिवार एकजुट रहता है। इसीलिए पितृपक्ष की पूजा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह ऐतिहासिक है, लेकिन सच्चाई मानो तो अगर आप अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ आप अपने माता पिता के लिए करना चाहते हैं तो उनके जीते जी करो, उनके सामने करो, उनका आदर सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। लेकिन जो लोग अपने माता पिता की जीते जी इज्जत सम्मान, उनके खान पान का ख्याल नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं करते, उनसे सम्मान करने की तो छोड़ो, उनसे ठीक से बात भी नहीं करते,
ऐसे लोग उनके मर जाने के बाद में पुण्य करते हैं तो उन्हें उनसे क्या लाभ मिलता है? कुछ भी नहीं। अगर माता पिता से कुछ पाना है तो उनकी सेवा जीते जी करनी चाहिए, उनका सम्मान उनके जीते जी करना चाहिए। मरने के बाद में ना माता देखने आती हैं ना पिता देखने आते हैं। और रही बात कि उनके आशीर्वाद की, तो माता पिता का आशीर्वाद अगर जीते जी आपने पा लिया, अगर आपसे माता पिता जीते जी खुश थे, अगर वह आपके लिए प्रसन्न थे, आपको आशीर्वाद देते थे, आपकी खुश रहने की कामना करते थे, तो वह जीवन भर आपके साथ रहता है। चाहे वह मृत्यु होने पर आप पूजा करो उनके लिए या ना करो, लेकिन अगर आपने उनका जीते जी सम्मान किया है, उनकी देखभाल की है, तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहता है। ये बात आपको माननी होगी। उनके मरने के बाद आप लाखों की पूजा कर लें, उससे कुछ नहीं होता है। ये तो मन की संतावना है, मन की शांति है कि हम अपने माता पिता के लिए इतना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपने माता पिता की आशीर्वाद पाना है तो उनकी सेवा उनके जीते जी करो, उनका आदर सम्मान करो, उनकी बात मानो, उनके बताए हुए अच्छे विचारों पर चलो, कभी गलत काम ना करो। अपने माता पिता को हमेशा सुखी रखना चाहते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो उनके बताए हुए पुण्य कर्म करो, ना कि गलत कर्म करो। और श्राद्ध के दिनों में उनके लिए पूजा करो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप नेक रास्ते पर चलते हैं और पितृ पक्ष में पूजा नहीं करते हैं, तो इसका कोई बड़ा प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। आप अपने माता पिता के बताए हुए आदर सम्मान पर चलो, बताए हुए रास्ते पर चलो, उनका आदर सम्मान करो। जितनी इज्जत उनके जीते जी करते थे, उतनी इज्जत मरने के बाद करो, तो आपसे सुखी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद तो बच्चों पर हमेशा रहता है, चाहे वे उनके लिए पूजा करें या ना करें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पितृपक्ष की पूजा ना की जाए तो जीवन में बाधाएं, मानसिक आंशिक अशांति और पारिवारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल शास्त्रों की मान्यताएं हैं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य नहीं हो सकता। जो अपनी जड़ों को भूलता है उसका पेड़ कभी फूलता फलता नहीं है, ये भी कहावत है। लेकिन जो अपने बताए हुए माता पिता के वचन को अपनाता है, उनकी सीख पर चलता है, वह पेड़ हमेशा फूलता ही फलता है, अपनी जड़ों को फूलता ही है और आगे बढ़ाता भी है। पूर्वजों का स्मरण करना केवल धार्मिक नहीं बल्कि कर्तव्य है, यह सत्य है। श्राद्ध करना केवल कर्म कांड नहीं बल्कि कृतज्ञता की साधना है। आप अगर अपने माता पिता के लिए सम्मान करते थे, उनके बताए आदर पर चलते थे, तो आप उनके लिए ये पूजा करें या ना करें, आपको उनका आशीर्वाद उतना ही मिलेगा जितना वह जीते जी तुम्हें आशीर्वाद देते थे। मरने के बाद पूजा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर माता पिता की सेवा करनी है, आशीर्वाद पाना है, तो उनकी सेवा आपको जीते जी करनी होगी, उनका सम्मान आपको जीते जी करना होगा, ना कि मरने के बाद। मरने के बाद ना माता आती हैं ना पिता आता है, ये सत्य है और यह आपको मानना होगा। ये जो मान्यताएं चल रही हैं, यह एक सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। तो आप ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकले और अपने माता पिता की सेवा उनके जीते जी करें। मरने के बाद आपकी की गई पूजा
आपके ना आपके माता पिता के काम नहीं आने वाली है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें।